Hello friend, this is me Imran Syed and welcome back to HTML5 and CSS3 lectures. In this lecture we are going to teach about the two controllers. The one is date and the other one is time controller. लेक्चर नंबर 86 है और इसके अंदर जैसे हमने दो कंट्रोलर्स के बारे में बात की थी और आज के कंट्रोलर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं डेट एंड टाइम कंट्रोलर। जैसे कि मैंने लास्ट बताया था आपको कि ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोलर्स हैं जो कि आपके पास अक्सर बेशतर आप जो है मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि आप इनको जो है अपने फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे फॉर्म्स जहाँ पे आपने कोई डाटा कलेक्शन करनी होती है विद रेफरेंस टू डेट एंड टाइम्स। ठीक है, तो अच्छा इन कंट्रोलर्स के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ कि क्या डिटेल्स हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कोडिंग की तरफ भी जाएंगे कि इसको किस तरीके से कोड किया जा सकता है। इसके लिए मेरे पास सबसे पहले तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे डेट एंड टाइम कंट्रोलर्स की। टोटल हमारे जो टाइप्स हैं डेट एंड टाइम कंट्रोलर के वो हमारे पास 6 टाइप के कंट्रोलर्स हैं। सबसे पहला है डेट एंड टाइम, जिसके अंदर आप अपनी डेट एंड टाइम दोनों के दोनों डिफाइन कर सकते हैं। जब आप अपनी डेट और वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप दोनों चीज़ें सेलेक्टेड कर सकते हैं। लोकल डेट एंड टाइम का मकसद ये है कि आपके सिस्टम के अंदर या आपके वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी रीजन सेलेक्टेड हैं, जो भी लोकल टाइम आपने इस वक्त रीजन्स वगैरह में दिए हुए हैं वही आपके इस कंट्रोलर के अंदर लोड होते हैं और वही सेम डेट पैटर्न टाइम पैटर्न आपके पास यहाँ पर लोड होता है। इसी तरीके से थर्ड कंट्रोलर है हमारे पास मंथ कंट्रोलर। मंथ कंट्रोलर के अंदर आपके पास जो पैटर्न है वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपके पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपका पूरा मंथ लिखा हुआ आता है और उसके बाद आपके पास ईयर डिफाइन होता है। फोर्थ कंट्रोलर के अंदर आपके पास वीक है। इसके अंदर आप अपने सबसे पहले दो वीक आपके पास डिस्प्ले होता है और फिर आपके पास आपका ईयर डिफाइन होता है। टाइम कंट्रोलर के अंदर आपके पास सिंपल टाइम आप इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं, चाहे तो 24 आवर्स की तरीके से ऐड कर दें या आप 12 आवर के पैटर्न से भी एंटर कर सकते हैं। लास्ट पैटर्न आपके पास जो बहुत ही कॉमन है, जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है, मोस्टली और कॉमनली यूज़ किया हुआ कंट्रोलर है ये ज़्यादातर, जो कि डेट कंट्रोलर है, जो कि हर जगह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका पैटर्न आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। पैटर्न्स के हवाले से मैं अभी ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पैटर्न्स जो बेसिक पैटर्न है वो किस तरह से बनते हैं और मज़ीद पैटर्न्स के लिए आप कहाँ पर जा सकते हैं। तो उसका ट्यूटोरियल का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद आप उस लेक्चर को भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा, इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। इनके अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि लास्ट कंट्रोलर हमारे पास नंबर एंड रेंज कंट्रोलर था, उसके अंदर भी दो पैटर्न्स सॉरी एट्रीब्यूट्स थे जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहला है मैक्सिमम कंट्रोलर, जिसके अंदर आप अपनी मैक्सिमम डेट बताते हैं कि इस डेट से ऊपर जो है मेरा कंट्रोलर डेट डिस्प्ले ना करे। मिनिमम कंट्रोलर के अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि इस डेट से बैक डेट पर कोई डेट मेरे कंट्रोलर में डिस्प्ले ना हो। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने यूज़र को बाउंड कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ही वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक फ़ायदा और है आपके पास, जब आप सर्वर साइड लैंग्वेजेस पे काम करते हैं तो आपके पास अक्सर ऐसे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कि उसके अंदर फिजिकल ईयर्स डिफाइन होते हैं। मतलब जब आप किसी ईयर में काम कर रहे हैं, जैसे 19 टू 20 के बीच में अगर आप काम कर रहे हैं 2019 टू 2020 के अंदर, तो आपके पास जब आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं इस फिजिकल ईयर के अंदर तो उसके अंदर ये होता है कि जहाँ जहाँ आपके पास डेट कंट्रोलर होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 साल की डेट लोड होती है। मतलब 2019 फर्स्ट जैन से लेके 2020 फर्स्ट जैन तक आपकी डेट डिफाइन होती है। इससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते और वो सारी चीज़ें आप अपने सर्वर साइड हैंडलिंग के अंदर कर सकते हैं और आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम आपकी वैल्यूज़ हैं ये आप सर्वर से कलेक्ट करके आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। इसके आगे जो है आपका रेंज आउट नहीं होती। तो ये दो फ़ायदे हैं इन मैक्सिमम और मिनिमम के डेट कंट्रोलर्स के अंदर। थर्ड स्लाइड में मैंने आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें दी हैं जिसके अंदर हमारे पास मैंने दिखाया आपको कि डेट टाइम कंट्रोलर के इनपुट टाइप्स कितने हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि 6 कंट्रोलर्स हैं टोटल डेट एंड टाइम के, उनके जो टाइप्स हैं वो ये हैं हमारे पास। सबसे पहला है डेट टाइम कंट्रोलर, सेकंड है डेट टाइम लोकल टाइप कंट्रोलर, थर्ड वन इज मंथ टाइप कंट्रोलर, फोर्थ वन इज वीक टाइप कंट्रोलर, द फिफ्थ वन इज टाइम टाइप कंट्रोलर एंड द
लास्ट वन इज डेट टाइप कंट्रोलर। ये टोटल टाइप्स हैं जिनके ऊपर हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोडिंग के अंदर और यहाँ पर हम लोग अब काम करना शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले लेबल डिफाइन कर लेते हैं। मैं फॉर यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमारे पास लेक्चर में कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है डेट टाइम कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ डेट टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इनपुट टाइप डेट एंड टाइम, ठीक है। और इसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल कुछ और डिफ़ाइन नहीं करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर अपना कंट्रोलर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद BR का टैग लगाते हैं और नेक्स्ट वन इज़ लेबल फॉर डेट टाइम लोकल कंट्रोलर, तो यहाँ डालेंगे डेट टाइम लोकल, ठीक है। और इनपुट टाइप के अंदर हम डालेंगे डेट टाइम लोकल, ठीक है। इसका हम BR करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लेबल डाल देते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास मंथ कंट्रोलर, ठीक है, मंथ एंड द इनपुट विल बी इनपुट टाइप मंथ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम BR इस्तेमाल करेंगे। लेबल फॉर द फोर्थ वन इज वीक कंट्रोलर, WWE के वीक। और लास्ट में हम यहाँ पे इसका इनपुट डिफाइन करते हैं इनपुट टाइप वीक और इसको BR कर देते हैं, ठीक है। वीक के बाद आ जाते हैं टाइम पे, लेबल फॉर टाइम, ठीक है। और इनपुट टाइप हम ले लेते हैं इसके अंदर इनपुट टाइप टाइम, BR यूज करेंगे अगेन। एंड लास्ट वन इज डेट कंट्रोलर, ठीक है। लेबल फॉर डेट, ठीक है, एंड इनपुट टाइप विल बी डेट। ये हो गए हमारे सारे कंट्रोलर्स। BR को भी डिफाइन कर दें। ओके, सेव एंड लोड इट इनटू द ब्राउज़र। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और अब देखते हैं हमारे कंट्रोलर्स कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले है डेट एंड टाइम कंट्रोलर। ये आपके पास सिंपल जो है वो टेक्स्ट टाइप है। इसके अंदर आप अपनी डेट और टाइम खुद चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका पैटर्न्स आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप क्या यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। पैटर्न्स आपके पास वही होंगे जो कि डेट एंड टाइम के होते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक पैटर्न बना हुआ है, इसी तरीके से आप चाहें तो डेट एंड टाइम का कंप्लीट कंट्रोलर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने लोकल सिस्टम की डेट उठा के यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके पास स्क्रिप्टिंग का काम होता है कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट इस्तेमाल करके अपने डेट एंड टाइम के ऊपर काम कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास डेट एंड टाइम लोकल कंट्रोलर। इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो तरीके की चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो आपके पास यहाँ पर ईयर्स हैं, ठीक है, आपके पास मंथ है, नेम है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ टाइम है। आप चाहें तो यहाँ पर टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस वक्त हम फर्ज करें लिखते हैं 2:04 एंड दिस विल बी PM एंड AM, ठीक है। तो ये हमारे पास डेट टाइम लोकल कंट्रोलर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके अंदर जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। मंथ कंट्रोलर के अंदर आपके पास क्या है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। आप यहाँ से जब कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके पास वो मंथ उठा के यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। जनवरी 2019 आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें, आपको पूरा मंथ ही डिस्प्ले करेगा। जैसे कि फैब लेता हूँ मैं, कोई भी डेट लेता हूँ तो यहाँ पे फैब 2019। इसी तरीके से वीक के अंदर आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है इसके अंदर कि जब आप इसका ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वीक आ रहे होते हैं। डेट आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो साइड बाय साइड ये वीक भी उठा लेगा। मैं यहाँ से फर्स्ट करें, मैं 5th वीक उठाता हूँ तो ये 5th वीक उठा के इसने कर दिया 2019। डेट की इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेट भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वीक आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। टाइम कंट्रोलर आपके हाथ में है, आप चाहें तो इसको AM PM जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था सेम वही चीज़ है। अच्छा, डेट कंट्रोलर के अंदर आपके पास मंथ, डेट एंड ईयर, ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न है MMDDYYYY, ठीक है। ये पैटर्न जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र के अंदर लोड होता है आपके रीजन्स के हिसाब से, वो ये पैटर्न आपके पास लोड होता है डेट कंट्रोलर के अंदर। तो ये 6 तरह के आपके पास टोटल टाइप्स हैं डेट एंड टाइम के। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो
कि किस तरीके से जो है हम डेट एंड टाइम कंट्रोलर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो काइंडली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली रिसीव हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है हाउ टू यूज सर्च कंट्रोलर फॉर सर्चिंग कंटेंट। ये इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा टच करके यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो हमारा गूगल सर्च इंजन जो है वो काम करता है, तो उसका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 1% या 2% जो है हम वो काम इसके अंदर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सर्चिंग कंट्रोलर्स बना सकते हैं अपने HTML को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए